हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिक में। साथियों, इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 59 तक देख लिए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है 240 में किसी वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी उसे जो लॉस होता है वो 10% का होता है। कब होता है? जब वो किसी भी वस्तु को 240 में बेचता है। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को इसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। हमने मान लिया है कि वो जो वस्तु है उसका जो CP है वो है 100 रुपीज़। ठीक है, अब उसे 10% की हानि होती है, यानी उसका जो SP हो जाएगा वो हो जाएगा 90 यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 90 यूनिट दिया है वो दिया है 240 के। ठीक है, CP जो है वो 100% है। ठीक है, 90% जो है आपका वो 240। अब यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 240 और बटे में 90। अब कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए कोई भी चीज़ अगर 100 है, आपको उस पर 20% का लाभ कमाना है। जैसे आपका जो CP है वो 100 रुपये है, आपको उस पर 20% का लाभ कमाना है, तो आपको जो वो चीज़ है वो कितने में 120 यूनिट में बेचनी, 120 रुपये में बेचनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से जो 1 यूनिट के वैल्यू वो 240/90 है, तो हमें लाना कितना है? तो 120 है। तो 120 की जो यूनिट की वैल्यू है वो हो जाएगी 240/90 इंटू 120। तो यहाँ से जो आपका निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 से 4 बार, और ये हो जाएगा 3 से 8 बार। यानी यहाँ से जो आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 320 रुपये। ठीक है, यानी अगर आपको 20% का लाभ कमाना है तो आपको वो वस्तु को 320 में बेचनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। ठीक है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच देता है। यानी कि 20% की हानि पर बेचता है तो वो वस्तु को बेचता कितने पर? 80% में, और दिया कितना है? 80% बराबर दिया है 480 रुपये। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 480 में बट्टे में 80। ठीक है ना, कहता है एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। 20% का लाभ चाहिए तो हमें वस्तु को बेचना पड़ेगा 120 यूनिट में। ठीक है, 120% में 1% की वैल्यू है 480/80, तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480/80 इंटू 120। ठीक है, 0 से 0, 8 से 6 बार, तो ये हो जाएगी आपकी 720 रुपये। तो कितने बेचनी होगी आपको? 720 में। अगले सवाल पर आते हैं। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। हमने मान लिया कि वस्तु का जो CP है वो है 100 यूनिट। ठीक है, 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है, यानी वो इसको बेचता है 95 यूनिट में। लेकिन कह क्या रहा है? उसको 5% लाभ पर बेचता है, यानी 5% जब हानि होती है, माइनस का 5% जब हानि होती है 95 में, अगर हमें 5% का लाभ लेना है तो वो हमें किसको बेचना पड़ेगा? 105 यूनिट में। तो बेचता उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो है 5 रुपये। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर है 5 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5/10। ठीक है ना, लेकिन हमें लानी कितनी? क्योंकि हमारा जो CP है वो हमने 100 रुपये माना था। ठीक है ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू लानी है तो ये हो जाएगी 100 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगी 5/10 इंटू, तो ये आ जाएगी आपकी 50 रुपये। ठीक है, 10 से काट देंगे इसको 10 बार, और ये 50 रुपये आ जाएगी। यानी आपका जो CP है वो आपका 50 रुपये है, ऑप्शन C। अगले सवाल पर आते हैं। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 72 रुपये में जब वो बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, यानी कि वो उसे 90 रुपये में बेचता है। ठीक है, 90 यूनिट में बेचता है। 5% का लाभ कमाना है तो उसे उस वस्तु को 105 यूनिट में बेचना पड़ेगा। यही आपसे पूछा है कि कितने बेचना चाहिए। तो इसको यहाँ से काटेंगे, 9 से ही काट देते हैं। ठीक है ना, 9 से 10 बार और 9 से 8 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। आप इसको 5 से काट देंगे, 5 से 2 बार, 5 2 5 1 5, 2 से 4 बार, यानी कि आ जाएगी 84 रुपये। उसे वस्तु कितने बेचना होगा? वो उसे बेचना होगा 84 रुपये में। अगले सवाल पर आते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, यानी कि 105 रुपये में बेचने पर उसको 9% की हानि होती है, यानी 91 में वो बेचता है। 30% का लाभ कमाना है तो वस्तु को उसे 130 में बेचना पड़ेगा।
ठीक है ना। 13 से काट देते हैं, 13 से 7 बार, 13 से 10 बार, ठीक है ना। 7 एकम 7, 3 10, 7 9 25 5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 150 रुपये। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे, ठीक है, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5 यानी 12 से 1/2% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि जो वस्तु को बेचा जाता है वो 90 में बेचा जाता है। कि किसी वस्तु का CP 100 यूनिट है तो उसको 10% हानि यानी 90 पर बेचा जाता है, 90 यूनिट में। कह रहा है 12% का लाभ होता जब वो उसे 9 रुपये अधिक में बेचता है, यानी 12% का लाभ, 12%, 12 सही 1/2, ये होता है 12.5%, तो ये हो जाएगा आपका 112.5। अगर वो उसे 12.5% का लाभ लेना होता तो वो उसे 112.5 यूनिट में बेचता, है ना। इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो 9 रुपये है, क्योंकि अधिक में बेचता है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये आ जाएगा आपका 12 और 10 22.5, क्योंकि 10 ये 90 से 10 जाएंगे तो 100, और 12 100 से जो है 112.5 अधिक है, नहीं 12 और 10 22.5, तो ये जो है आपका 9 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 9 22.5, और हमें चाहिए कितनी, हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए इंटू, ठीक है, हमें जो है 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इंटू में हम इसको 100 कर देंगे, 100। अब इसको काट पीट लेते हैं, यहाँ से ही दशमलव हटाया, ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना, और कितना 25 से इसको काटेंगे, कटेगा, देखते हैं, 25 8 200, ये आपका कटेगा 5 से काटते हैं इसको, ठीक है। पच्चीस निम्मा 225, और 25 से काटेंगे, 25 से ये 9 बार जाएगा, ठीक है ना, 25 से ये 9 बार, और 25 से ये जाएगा 4 बार, ठीक है ना। अब इसको 9 से काटेंगे, 9 से 10 बार, तो ये आ जाएगा आपका निकल के कितना आ जाएगा, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, सो ये 0 नहीं यहाँ पे आएगा, 25 चौकू 100 होता है, यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 40 रुपये, 40 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर, 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। यानी कि पहले वो किसी वस्तु को 400 में बेच रहा था, अब वो उसको 350 में बेचता है, तो यहाँ से उसको जो लॉस होता है वो 50 रुपये का लॉस होता है, 50 रुपये का लॉस होता है। क्या प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, यानी कि जो 5% है यही आपका 50 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य किसी भी चीज़ का 100% होता है, तो इसको 100% बनाने के लिए 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 100%। जब यहाँ पे 20 का गुणा किया तो हमें यहाँ पे भी 20 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1000 रुपये, ठीक है ना, ऑप्शन डी। तो लागत मूल्य कितनी हो जाएगी आपकी, 1000 रुपये की आपकी लागत मूल्य हो जाएगी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ये कह रहा है एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, ठीक है। यदि टेप रिकॉर्डर को 10-40 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। देखते हैं, एक टेप रिकॉर्डर को वो 950 में बेचता है, ठीक है, 5% की हानि होती है, यानी कि कोई भी चीज़ यूनिट होती है वो 100% होती है, 5% की हानि हुई, हमने उसका CP है वो 100 मान लिया, ठीक है ना।
5% की हानि यानी कि उसने उसको 95 में बेचा होगा, ठीक है, 95% में बेचा। 100 यूनिट किसी वस्तु का CP है, 5% की हानि होती नहीं, 95 यूनिट में बेचा होगा। और ये जो 95 यूनिट है ये आपका 950 के बराबर है, यानी कि मल्टीप्लाई 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका CP कितना निकल के आ जाएगा, CP निकल के आ जाएगा 100 इंटू मल्टीप्लाई 10, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1000 रुपये, ये CP है। और SP जो है वो है 1040, ठीक है ना, 1040 है। तो यहाँ से जो आपका प्रॉफिट है ये आ जाएगा 40, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट में निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट आएगा 40 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 4% का प्रॉफिट, बराबर 4% का प्रॉफिट, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 4% और होगा। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5 यानी 12 से 1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होता है, ठीक है। हमने वस्तु का जो CP है वो मान लिया 100 रुपये, हानि पर बेचता है यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 12.9 88.5 88 क्यों 87.5 सॉरी, हानि पर बेचेगा तो ये आ जाएगा 87 सॉरी 87.5, ठीक है। अब कह रहा है 6% का लाभ होता है, यानी कि 106 यूनिट में बेचता उसे, कब, जब वो उसे, ठीक है ना, यदि उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर, लेकिन यहाँ पर अधिक कितने में अधिक में बेच रहा है, तो ये बेच रहा है 12/6 यानी 18.5 में अधिक में बेच रहा है, ठीक है। तो ये जो बराबर है ये 51.8 के बराबर है। तो हमें यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 551.8 18.5, दशमलव से दशमलव गया। निकालना है वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है ना। और वस्तु की जो लागत मूल्य है वो है 100 यूनिट 100 रुपये। तो हमें यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 518 बटे में 185 इंटू में 100। चलिए इसको काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 3 15 3 18 5 7 35, ठीक है ना। और 20, ठीक है। अब इसको 37 से 518 काटेंगे, 37 से एक बार कितना बचा, ये बचा है आपका 37 3 40 10 5 यानी कि 14 बचा। 14 फिर यहाँ पे हो गया आपका 148, 4 बाद हाँ फिर ये कटेगा 4 से बाद 37 चौकू 148। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 280 रुपये। ऐसे जो आपका आंसर ये आ जाएगा 14 इंटू में 20, ये आ गया 280 रुपये, ठीक है। ऑप्शन ए। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ये कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज़ को 10% लाभ पर बेचता है। यह तो मेज़ को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि पहले हमने उसका 100 CP मान लिया, ये है 100 यूनिट, 10% लाभ पर बेचता है यानी कि वो 110 यूनिट में बेचता है। कह रहे हैं वो मेज़ को 5% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी 100 का 5% कम मूल्य पर खरीदे तो ये हो जाएगा 95 यूनिट में खरीद कर 60 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है, यानी 20% बराबर होता है 1/5, यानी 5 की कोई चीज़ खरीदी है, एक में बेची तो ये हो जाएगा 6/5, यानी उसे जो 20% लाभ होता है 95 का 20% यानी 6/5 होता, तो ये आ जाएगा 114। यहाँ से इनके बीच का जो डिफरेंस है यही तो दिया रखा है आपको 80 रुपये दे रखा है, इनके बीच का है कितना डिफरेंस 4, तो 4 यूनिट बराबर 80 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका 20, ठीक है ना। 1 यूनिट बराबर 20 रुपये आ जाएगा। तो हमें निकालना कितनी है 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 20 × 100, तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपये। ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ये कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 5% लाभ होता है। 20% हानि पर बेचता है, ठीक है।
किसी भी वस्तु का CP 100 यूनिट है, उसको 20% हानि यानी वो 80 यूनिट में बेचेगा। विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो उसे 5% लाभ होता है, यानी कि 105 में बेचता। तो इनके बीच का डिफरेंस है ये 25। तो जो 25 यूनिट है यही आपको दे रखा है 100 रुपये। तो यहाँ से जो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 रुपये। हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी आपकी 400 रुपये, यानी वस्तु का जो लागत मूल्य है वो हो जाएगा 400 रुपये। क्वेश्चन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपये अधिक प्राप्त होते। ठीक है, वस्तु का हमने CP मान लिया 100 है, ठीक है ना, ये हमने इसका CP माना है, CP है 100। कह रहा है 20% लाभ पर बेचा गया, यानी उसे 120 यूनिट में बेचा है। 25% लाभ पर बेचा जाता, यानी कि 25% लाभ यानी उसे 125 यूनिट पर बेचा जाता, तो उससे 35 रुपये अधिक आमदनी होती है। यहाँ से जो इनके बीच कितनी अधिक हो रही है, 5 यूनिट। और 5 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 35 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 रुपये। तो लागत मूल्य हमने 100 माना था, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7 × 100, यानी कि ये आ जाएगी आपकी 700 रुपये। यानी वस्तु का जो लागत मूल्य है वो आपका 700 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पे बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। हमने उसको CP मान लिया 100, 20% लाभ यानी 120 यूनिट में उसने वस्तु को बेची। अब कह रहा है यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचता है, CP 100 है, इसका दोगुनी कीमत पर बेचता। पहले उसने कितने में बेच रहा था, 120 में, ठीक है ना। इसके दोगुने में बेचता, यानी इसके दोगुने में बेचता तो ये बेचता कितने में, 240 में बेचता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। यहाँ से उसे CP 100 है, अब SP 240, यानी उसे जो प्रॉफिट हो रहा है ये हो रहा है 140 का। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 140 बटे में CP × 100, तो ये आपका आ जाएगा 140%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है 45,000 रुपये में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, उसे 115 का लाभ, उसे 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचे जाएँ। 10% हानि उठानी पड़ती है, यानी वो उसे 90 यूनिट में बेचता है, लेकिन ये दिया कितना है, 45,000 रुपये में, 45,000 में। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45,000 बटे में 90, तो ये आ जाएगी 500 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 500 रुपये। ठीक है, 15% लाभ कमाने के लिए, यानी वो उसको 115 यूनिट में बेचे तब उसे 15% का लाभ होगा। तो मैं 115 यूनिट की वैल्यू निकाली, 1 यूनिट की वैल्यू है 500 रुपये, 115 में का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी 115 रुपये की। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी आपकी 57,500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 ये कह रहा है एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। ठीक है, 10% लाभ यानी कि 110 में किसी चीज़ को बेचा गया, ठीक है ना, किसी भी CP है 100 रुपये, यह है CP, 10% का इस पर लाभ कमाया, 10% का प्रॉफिट कमाया, तो ये हो जाएगी 110 रुपये में बेचा है इसको, लेकिन ये दे रखा है 990। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो होगी 9 रुपये, ठीक है ना। तो CP 100 रुपये था, तो यहाँ से CP बराबर आ जाएगा आपका 100 × 90, यानी कि ये आ जाएगा 900। बेच कितने पर है, SP है आपका 890। यहाँ से जो हानि हो रही है कितना हो रहा है, तो यहाँ से लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, CP - SP, ठीक है ना, लॉस बराबर होता है CP - SP। तो ये हो जाएगी 900 माइनस के 890 बराबर 10 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है ना, 10 रुपये का लॉस, यानी ऑप्शन ए। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 ये कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 12 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है,
20% हानि पर बेचता है, यानी वो उसे 100 अगर किसी भी वस्तु का CP या 20% हानि पर बेचता है, यानी वो उसे 80 यूनिट में बेचता है, उसे लाभ होता कितने का, 10% का लाभ होता, यानी कि 110 में बेचता। कब लाभ हो, ठीक है ना। यहाँ से जो उसका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 30 यूनिट, और 30 यूनिट जो है यही तो 12 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 में बट्टे में 30। तो यहाँ से हमें CP यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से CP बराबर हो जाएगा 12 बटे में 30 इंटू 100। 3 से काटेंगे, ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ से आपको जो CP है ये निकल कर आ जाएगा 40 रुपये। ऑप्शन बी। अगले सवाल पर आते हैं। एक वस्तु 11% हानि उठाते हुए 178 रुपये में बेचा जाता है, तो 11% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको हानि भी दी हो और लाभ दिया हो, तो उन दोनों का जो जोड़ है वही 178 रुपये में बेचा जाता है ना, तो यही आ जाएगा। यानी चलिए वैसे ही देखो, 11% हानि उठाते हुए 178 में बेचा गया, यानी कि वस्तु को 11% हानि यानी 90 यूनिट में बेचा गया, और ये जो है ये 178 के बराबर में है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 178 में और बटे में 89। पूछा 11% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 11% लाभ कमाने के लिए वस्तु को 111 यूनिट में बेचना होगा, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 178 बटे में 89 इंटू 111, 178 है, 178, ठीक है ना। काटेंगे 1 मिनट। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 222 रुपये में उसको बेचना होगा, ये आपका SP निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा है किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचे जाता है, तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, 100 यूनिट किसी का CP है 87.5, 12% हानि हुई तो 87.5 12.5% की, ठीक है ना। अगर इसको लाभ पर बेचना है तो ये कितना हो जाएगा 112.5। तो यहाँ से टोटल इनका डिफरेंस निकल के आ रहा है, ये आ रहा है कितना 12.5, 12 दूनी 24, 25, यानी यहाँ से जो डिफरेंस निकल के आ रही है 25 यूनिट, और 25 यूनिट जो है वो 13 के बराबर है। तो यहाँ से हमें 100 यूनिट, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 13 बटे 25। हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो ये आ जाएगी 13 बटे में 25 इंटू 100, तो ये आ जाएगी आपकी 52 रुपये। 25 से काटेंगे इसको 4 बार, 13 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 52 रुपये। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। ये कह रहा है 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होती है। ठीक है, हमने किसी वस्तु का CP जो है ये हमने मान लिया X रुपये है, ठीक है ना। अब 50 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, ठीक है ना, हानि हो रही है, यानी कि इसका जो CP है वो बड़ा होगा। तो यहाँ से जो लॉस आएगा, ये आ जाएगा X माइनस 50 बटे में X इंटू 100, ये आपका लॉस परसेंट हो गया। ये बराबर है किसके बराबर है, 70 रुपये बेचने पर जो लाभ होता है उसके बराबर, यानी 70 रुपये बेचेंगे तो 70 इसका SP हो गया, माइनस का X यानी इसका कितना प्रॉफिट हो गया, बटे में X इंटू 100। क्योंकि आपको पता है कि जो लॉस परसेंट ये होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100, और जो प्रॉफिट परसेंट है ये होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, X से X, तो यहाँ से जो 2X, तो यहाँ से जो है X माइनस 50 ये बराबर हो गया 70 माइनस X, 70 माइनस के X, ठीक है ना। अब इसको X को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2X, और 50 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 120। तो X की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 60 रुपये, यानी जो आपका जो CP है ये आ गया 60 रुपये, और जो SP है आपका ये है 50,
तो यहाँ से जो हो रहा है आपको 10% का 10 का लॉस हो रहा है,